हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल। इस ड्रामा के पिछले पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मीका को यानसान के साथ लिफ्ट में देखते हैं, जहां पर अचानक से लिफ्ट रुक जाती है। लेकिन उस पेशेंट की हालत काफी ज्यादा सीरियस होती है और लिफ्ट को बनने में काफी टाइम लगने वाला था। इसीलिए डॉक्टर साहू उसे कहते हैं कि वो लिफ्ट के अंदर ही सर्जरी परफॉर्म करें और वो वीडियो कॉल करके उन्हें सर्जरी करने के लिए गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन यानसान लिफ्ट में सर्जरी करने के खिलाफ होती है, क्योंकि पेशेंट को कुछ हो जाए तो वो ब्लेम नहीं लेना चाहती। इसीलिए मेगा पेशेंट को ऑपरेट करती है, जिस वजह से पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो जाती है। तो फाइनली लिफ्ट के ठीक होने के बाद वो लोग नीचे आते हैं, जहाँ पर सभी को लगता है कि यानसान ने सर्जरी परफॉर्म की है। इसीलिए डॉक्टर ये यानसान को क्रेडिट दे रही होती है और यानसान भी सभी को सच नहीं बताती। लेकिन डॉक्टर साहू जब मीका के ड्रेस पर ब्लड देखते हैं तो वो समझ जाते हैं, जबकि डॉक्टर रिया यानसान को न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में जाने के लिए उसका नाम शॉर्टलिस्ट करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहू मीका का नाम भी ऐड करने के लिए कहते हैं। वही हम जिंग को देखते हैं, जो कि मीका से मिलने के लिए आता है और उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ साथ उसको इनरवियर गिफ्ट करता है, लेकिन उसे यहाँ पर खोलने के लिए मना करता है। अब जिंग उससे लंच के लिए पूछता है तो मीका ये कहकर मना कर देती है कि उसकी दोपहर में मीटिंग है। सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ पर डॉक्टर रिया अनाउंस करती है कि मीका और यानसान दोनों न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो ये सुनकर मीका तो खुश होती है, लेकिन यानसान को अच्छा नहीं लगता। हम फिर से जिंग को देखते हैं, जो कि मीका को मैसेज करके उसकी मीटिंग के बारे में पूछता है और फिर से लंच के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद वो कुछ क्रिमिनल को पकड़ने के लिए चला जाता है। वहीं जब मीका लंच कर रही होती है तो वो जिंग के मैसेज को देख लेती है, लेकिन तभी उसका कलीग जिंग के दिए गए इनरवेयर को बाहर निकाल देता है। इसीलिए बाकी सब उसे चिढ़ाने लगते हैं, जिस वजह से मीका काफी ज्यादा इरिटेट होती है। तो वो जिंग को कॉल करने लगती है, लेकिन जिंग अपने मिशन में बिजी होता है तो वो कॉल पिकअप नहीं करता। तो मीका अपने फ्रेंड साओमान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ उनकी बातें सुनने से हमें पता चलता है कि साओमान कुछ दिनों बाद अपनी सर्जरी के लिए अब्रॉड जा रही है। तो यहाँ पर साओमान और उसकी मॉम मीका को थैंक यू बोलते हैं साओमान का ख्याल रखने के लिए। तो मीका भी उन्हें गुड न्यूज सुनाती है कि अब वो भी न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में आ गई है, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। वही हम जिंग को देखते हैं, जो कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए गया होता है और शूटिंग के दौरान एक क्रिमिनल के साथ साथ एक ऑफिसर को भी गोली लग जाती है। तो अब जिंग के साथ साथ सभी ऑफिसर मिलकर उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ पर उन दोनों को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर साहू कहते हैं कि उस क्रिमिनल की हालत ज्यादा सीरियस है, इसीलिए सबसे पहले उसी की सर्जरी होनी चाहिए। जो सुनकर ऑफिसर ली को गुस्सा आता है, तो वो कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर जो कि लोगों को बचाता है और देश की रक्षा करता है, उसके बजाय वो उस क्रिमिनल की जान बचा रहे हैं जिसने की बहुत लोगों की जान ली है। तो उसे इस तरह से देखकर जिंग उसे काम डाउन करता है, जबकि डॉक्टर साउन सभी से कहते हैं कि वो एक डॉक्टर हैं और उनकी नजरों में हर एक इंसान समान है। तो जो ज्यादा सीरियस होगा वो उसी की सर्जरी करेंगे। अब यहाँ पर सारे सीनियर डॉक्टर में सिर्फ डॉक्टर साहू ही होते हैं, इसीलिए वो दोनों सर्जरी साथ में करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ वो सबसे पहले क्रिमिनल की सर्जरी करते हैं और जब ऑफिसर की सर्जरी करने जाते हैं तो मीका और यानसान उन्हें असिस्ट करती हैं। और ऑपरेट करते समय जब ऑफिसर की इंजरी से अचानक से ब्लीडिंग होने लगती है तो मीका डॉक्टर साहू के गाइडेंस में उसे स्टॉप कर देती है और फाइनली दोनों सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। तो जिंग और उसकी टीम काफी रिलीफ महसूस करते हैं। नेक्स्ट सीन में जिंग सर्जरी वार्ड के बाहर बैठा होता है, तो मीका उसके पास आकर उसे खाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया था। तो अभी दोनों कुछ खाने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर जिंग इस बात पर परेशान होता है कि जिस ऑफिसर ने बहुत सारे लोगों का भला किया और बहुत सारे लोगों की जान बचाई, लेकिन जब उसकी जान बचाने की बारी आई तो उस क्रिमिनल की जान बचाने के लिए पहले चूज किया गया। इस पर मीका भी उसे समझाती है कि डॉक्टर की नजरों में सभी समान होते हैं। सीन हॉस्पिटल के मीटिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ पर दोनों सर्जरीज के सक्सेसफुल होने पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन पर नाराज होते हैं, क्योंकि अगर सर्जरी में थोड़ी सी भी देर हो जाती या कोई गलती हो जाती तो उनका हॉस्पिटल का नाम खराब होता। लेकिन मीका डॉक्टर साहू को सपोर्ट करती है और उनके लिए स्टैंड लेकर बोलती है, जो सुनकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी डॉक्टर साहू की तारीफ करने लगते हैं। तो मीका के इस स्टेप से सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब तो वो डॉक्टर साहू की फेवरेट बन जाएगी। लेकिन यानसान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो जेलस हो जाती है। अब फाइनली साओमान का अब्रॉड जाने का दिन आता है, जहाँ पर दोनों फ्रेंड्स अलग होने पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो अब अपने फ्रेंड को गुड बाय करने के बाद मीका लिफ्ट में आती है, जहाँ पर डॉक्टर साहू भी होते हैं। लेकिन मीका यहाँ पर अपनी फ्रेंड की वजह से रो रही होती है और नर्सेस उसे देखकर मिसअंडरस्टैंड हो जाती हैं कि शायद डॉक्टर साहू ने उसे बहुत ज्यादा डांटा है। तो अब ये बात पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है। वही हम जिंग को देखते हैं, जो कि अपने सीनियर हाउस से अपने टीममेट नियान का रेगुलरली ध्यान रखने का परमिशन लेता है और इसी बहाने वो मीका से भी मिल पाएगा। जहाँ पर रुआन को जब पता चलता है कि जिंग ने मीका को इनरवेयर गिफ्ट किया है तो वो उसे चिढ़ाने लगती है, जो देखकर मीका भी उसे वेनबो के लिए चिढ़ाने लगती है और यहाँ पर उसे ये बता देती है कि जिंग के साथ साथ वेनबो भी यहाँ पर आने वाला है।
अपने टीममेट नियान का ख्याल रखने के लिए। अब ये बात जानने के बाद रुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जब मीका रिसेप्शन पर होती है तो वो जिंग को देखती है जो कि बुके लेकर आया होता है और बुके देखकर नर्स उसे चिढ़ाने लगती है, जो देखकर मीका जिंग को साइड में ले जाकर पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन जिंग उसे बुके दे देता है और वो अपने शू लेसेस को बांधने लगता है। इसके बाद वो बुके वापस लेकर कहता है कि वो अपने टीममेट से मिलने के लिए आया है। अब बुके वापस ले लेने की वजह से मीका को काफी वियर्ड लगता है, तो वो जिंग को इनर वेयर गिफ्ट करने के लिए उसे काफी ज्यादा डांटने लगती है। जिसके बाद वो दोनों नियान से मिलने के लिए जाते हैं, जबकि वैनबो तो पहले ही नियान का ध्यान रख रहा होता है। जहाँ थोड़ी देर बाद रुआन जाती है और वो उसे कहती है कि वो नियान का ख्याल रखने में उसका साथ देगी, लेकिन वैनबो उसके लिए डिनाई कर देता है। और तभी मीका और जिंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। जहाँ रुआन वैनबो को लंच के लिए पूछती है तो वो नियान का ख्याल रखने का बहाना करके उसे मना कर देता है, लेकिन तभी जिंग उसके पास आकर कहता है कि वो नियान का ख्याल रख लेगा और वो उसे लंच पर जाने के लिए कहता है। तो अब उसे रुआन के साथ लंच के लिए जाना ही पड़ता है, लेकिन वो बाहर आकर उसे कहता है कि उसे ट्रेनिंग के लिए बेस जाना है, इसीलिए वो उसके साथ लंच पर नहीं जा सकता। जो सुनकर रुआन भी पीछे नहीं रहती और वो उसे कहती है कि उसे भी बेस जाना है क्योंकि उसे सीनियर हाउस से बात करनी है। लेकिन वैनबो को तो भरोसा होता ही नहीं, इसीलिए रुआन वैनबो को सीनियर से बात करवाती है, तो वैनबो को भी उसके साथ लेकर जाना ही पड़ता है। सीन फिर से हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर मीका जब देखती है कि नियान की हालत खराब हो रही है तो वो जिंग को बताती है कि इसका सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। तो अब दोनों सीटी स्कैन कराने के लिए रूम की ओर भागने लगते हैं, जहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी होती है। लेकिन इमरजेंसी की वजह से मीका अंदर ले जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उन्हें अंदर जाने नहीं देता और वो यहाँ पर मीका को पुश भी कर देता है, जो देखकर जिंग मीका को संभालता है और उस आदमी को समझाने लगता है। लेकिन वो तो जिंग के साथ बहस करने के साथ साथ मारपीट पर उतर जाता है, इसीलिए जिंग उसका हाथ पकड़कर साइड करता है, लेकिन वो तो नीचे गिर जाता है। तो वो शोर मचाने लगता है कि डॉक्टर उसे हिट किया, जबकि बाकी लोग भी उसका वीडियो बनाने लगते हैं और इसे इंटरनेट पर पोस्ट भी कर देते हैं, जो कि काफी तेज वायरल हो रहा होता है। तो अब इसी वजह से मीका और जिंग पर छोटी सी पुलिस कंप्लेंट भी होती है, लेकिन वहाँ पर तो उनका सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में मीका को पता चलता है कि उस आदमी ने मीका के ऊपर कंप्लेन कर दिया है, इसीलिए मीका को न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से ट्रांसफर करके इमरजेंसी वार्ड में भेज दिया गया है। और क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फैसला होता है तो डॉक्टर साहब भी उसकी हेल्प नहीं कर पाते। जबकि हम कैप्टन को देखते हैं जिसे सीनियर हाउ काफी ज्यादा सुना रहे होते हैं और वो यहाँ पर उसे हॉस्पिटल जाने से भी मना कर देते हैं। अब अगले दिन मीका के इमरजेंसी वार्ड का फर्स्ट डे होता है, जहाँ पर वो पेशेंट की रिपोर्ट पढ़े बिना ही उसे मेडिसिन दे देती है, जिस वजह से उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन उसे डॉक्टर हिया से काफी ज्यादा डांट सुननी पड़ती है और यहाँ पर उसे कुछ समय के लिए बाकी के डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए कह दिया जाता है। वही हम देखते हैं कि न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में मीका के नाम पर हर रोज कॉफी और ब्रेकफास्ट आने लगता है, जो देखकर बाकी सबको लगता है कि मीका न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में वापस आने के लिए डॉक्टर साहब को इम्प्रेस कर रही है। वही हम मीका को देखते हैं जिसे उसका कलीग बाकी के डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं होती है। जिसके बाद मीका अपने ट्रांसफर के बारे में जिंग को मैसेज करने जाती है, लेकिन फिर वो नहीं करती। जिसके बाद हम डॉक्टर साहु को इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर वे के साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। अब जब डॉक्टर साहु मीका का नाम लेते हैं तो डॉक्टर वे उन्हें कहती हैं कि लगता है मीका उनकी फेवरेट स्टूडेंट है, लेकिन उनको ये जानकर बुरा लगेगा कि उसने अपने पहले दिन में ही गड़बड़ी कर दी। जो सुनकर डॉक्टर साहु से कहते हैं कि वो एक अच्छी इंस्ट्रक्टर है, अगर वो उसे इंस्ट्रक्ट करेगी तो वो बहुत ही ज्यादा लकी होगी और वो भी अच्छे से सीख जाएगी। वही हम मीका को उसके घर पे देखते हैं, जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अच्छे से काम करने के लिए स्टडी कर रही होती है। अब अगले दिन मीका एग्जैक्ट 7 o'clock हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन डॉक्टर वे उसे इस बात के लिए डांटने लगती हैं कि उसे 10 मिनट पहले पहुंचना होता है। वही हम कैप्टन जिंग को देखते हैं, जो कि नियान से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। तो यहाँ पर उन्हें मीका के ट्रांसफर के बारे में पता चलता है, जबकि हम मीका को देखते हैं जो कि बहुत सारे पेशेंट को अटेंड करती है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है, इसीलिए वो जिन पेशेंट को अटेंड कर रही होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानसन को दे दी जाती है। जिन पेशेंट की रिपोर्ट देने के लिए वो डॉक्टर साहु के पास जाती है, तो वो रिपोर्ट देकर जाने ही लगती है कि तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है, जो कि गुस्से में लग रहा होता है। इसीलिए इस बारे में यानसन मीका को बताती है। जबकि हम कैप्टन को देखते हैं, जो कि डॉक्टर साहु को डांटने लगते हैं और उन्हें पूरा सच बताने लगते हैं कि असल में उस आदमी की ही गलती थी, उसी ने पहले मीका को धक्का दिया था, मीका ने तो कुछ किया ही नहीं। और इन सारे बहस की वजह से नियान को भी काफी प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया था, तो उसने उसे हिट कर दिया। अब वो उनसे पूछने लगता है कि जब मीका की कोई गलती ही नहीं थी तो उसे ट्रांसफर क्यों किया गया। लेकिन तभी वहाँ पर मीका आ जाती है, जो कि जिंग की तरफ से डॉक्टर साहु से माफी मांगती है और उन्हें कहती है कि जैसा कैप्टन ने कहा है ये सच नहीं है, क्योंकि वो सच में इमरजेंसी वार्ड में काम करना चाहती थी। ये कहकर वो चली जाती है, तो कैप्टन भी उसके पीछे जाकर इसकी वजह पूछता है, जिस पर मीका जिंग को डांटने लगती है और वो यहाँ पर उससे काफी नाराज भी होती है।
क्योंकि उसने उससे पूछे बिना ही डॉक्टर साओ से गुस्से में बात की। जिसके बाद मीका फिर से अपने पेशेंट को अटेंड करने लगती है और यहाँ पर उसकी ड्यूटी रात के 12:30 बजे खत्म होती है, तो वो घर जाने के लिए एक साइकिल बोरो करती है। जबकि हम कैप्टन को देखते हैं और जब वो मीका को देखता है तो वो भी अपनी कार से उसे फॉलो करने लगता है। वही मीका तो इतनी ज्यादा थकी होती है कि उसे साइकिल चलाते समय भी नींद आ रही होती है, जो देखकर जिंग उसके पास कार रोकता है और वो बताता है कि वो इत्तेफाक से मिले हैं। इसके बाद वो उसे लिफ्ट ऑफर करता है। अब मीका को नींद आ रही होती है तो वो कार में ही सो जाती है, लेकिन घर पहुंचने के बावजूद भी जिंग उसे नहीं जगाता। तो जब मीका की नींद खुलती है तो वो इसके लिए जिंग से माफी मांगती है और उसे ड्रॉप करने के लिए थैंक यू बोलती है। तो जिंग उसे डांटते हुए कहता है कि उसके जैसी सिंगल लड़कियों को इस तरह किसी टैक्सी में सोना नहीं चाहिए, स्पेशली रात को तो बिल्कुल भी नहीं। जो सुनकर मीका उससे पूछती है कि उसे कैसे पता कि वो सिंगल है। तो जिंग उसे कहता है कि उसे पिकअप करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया, और अगर उसका बॉयफ्रेंड है भी तो उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा केयरलेस है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे रात में अकेले छोड़ रहा है। इस पर मीका उसे कहती है कि अगर उसका कभी बॉयफ्रेंड हुआ तो वो उसके जैसे ही पुलिस वाला होगा। जो सुनकर जिंग तो स्माइल करता है, जबकि मीका अपने घर पे चली जाती है। लेकिन जब वो विंडो से देखती है तो पाती है कि जिंग अभी भी वहाँ पर होता है, तो उसे देखकर वो स्माइल करती है। नेक्स्ट डे जब मीका न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट जाती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि कोई उसके नाम पर हर रोज ब्रेकफास्ट और कॉफी भिजवा रहा है। और आज भी जब डिलीवरी बॉय उसके नाम पर ब्रेकफास्ट लेकर आता है तो मीका उसे रोककर उसके बारे में पूछने लगती है। अब उस डिलीवरी मैन को भी इसके बारे में पता नहीं होता कि ये कौन कर रहा है। तो मीका कस्टमर केयर के जरिए उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जिंग है। तो मीका उससे ऐसा करने की वजह पूछती है तो जिंग उसे झूठ बोलता है कि ये सब कुछ उसकी टीम की वजह से है। अब उसे पूछने लगता है कि उसे आज का ब्रेकफास्ट कैसा लगा, लेकिन मीका उसे बताती है कि उसका ट्रांसफर हो गया है तो उसने उसका ब्रेकफास्ट एक बार भी नहीं खाया। जो सुनकर जिंग इरिटेट होता है क्योंकि उसके पैसे इतने ज्यादा वेस्ट हो गए। वही हम यानसान को देखते हैं जो कि डॉक्टर साओ को इम्प्रेस करने के लिए उनके लिए लंच लेकर जाती है, लेकिन वो तो लंच पहले ही कर चुके थे। अब यानसान उन्हें अपनी थीसिस चेक करने के लिए देती है, लेकिन उसने जिस डिजीज के ऊपर थीसिस लिखा था उसने उस पेशेंट को कभी देखा ही नहीं, बल्कि इंटरनेट से सर्च करके लिखा था। इसीलिए डॉक्टर साहब को उसकी थीसिस पसंद नहीं आती। वही हम मीका को देखते हैं जो कि किसी ओल्ड पेशेंट में एक इंटरनल इंजरी देखती है, जिसके बारे में उसकी फैमिली को भी पता नहीं होता, तो वो उसका ट्रीटमेंट कर देती है। वही हम कैप्टन को देखते हैं जो कि अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद मीका को मैसेज करते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के काम के बारे में और एक दूसरे के बारे में पूछने लगते हैं। वही मीका जब अगले दिन हॉस्पिटल जाती है तो उस ओल्ड मैन की फैमिली थैंक यू के रूप में उसे बहुत सारे गिफ्ट देती है, और ये सब देखकर डायरेक्टर वे भी उससे इम्प्रेस हो जाती हैं। इसीलिए वो उससे बात करने के लिए बुलाती हैं, जहाँ पर काफी सारी बातें करने के बाद वो उसे कहती हैं कि डॉक्टर साओ ने उसके बारे में जो कुछ कहा था वो सब कुछ सच था। और यहाँ पर वो उसे ये भी कहती हैं कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, तो वो इस डिपार्टमेंट में कब तक काम करना चाहती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।